छात्रों के समर्थन में राहुल गांधी भी नहीं गए, अखिलेश यादव भी नहीं गए, अरविंद केजरीवाल भी नहीं गए। लेकिन दिल्ली के जंतर मंतर को लेकर संसद चलने आज तक नहीं दी जा रही। गृह मंत्री से संसद में आकर बयान देने की मांग पर अड़े हैं, तो वहीं समाजवादी पार्टी राम मंदिर चढ़ावा चोरी के मामले में संसद में चर्चा पर अड़ा है। इन सबके बीच संसद में आज जोरदार हंगामे के आसार इसलिए हैं क्योंकि जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाए जाने के 7 साल पूरे हो गए हैं। 2019 में 5 अगस्त के ही दिन राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद आर्टिकल 370 और 35 से हटाया गया था। जम्मू कश्मीर के 2 हिस्से करके 2 केंद्र शासित लद्दाख और जम्मू कश्मीर बनाया गया था। आज जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा दिए जाने की मांग को लेकर संसद में इंडिया अलायंस का प्रोटेस्ट होगा, यानी कि कुल मिलाकर आज भी संसद में जोरदार हंगामे होने के पूरे आसार दिखाई दे रहे हैं। संसद भवन परिसर में विपक्षी सांसदों ने प्रदर्शन करना शुरू भी कर दिया है। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी भी इस प्रोटेस्ट में शामिल हैं। नीट प्रोटेस्ट में लाठीचार्ज को लेकर कांग्रेस पार्टी अभी भी गृह मंत्री अमित शाह से जवाब की मांग कर रही है। उमर अब्दुल्ला की पॉलिटिक्स को यदि आप देखेंगे तो उनका कहना यह है कि आर्टिकल 370-35 से हटा, लेकिन अब राज्य को पूर्ण राज्य का दर्जा कब मिलेगा, केंद्र शासित प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा कब मिलेगा, सवाल ये है। अब सवाल यह है कि भाई सुप्रीम कोर्ट भी अजीत जी अपनी हियरिंग में ये कह चुका है कि जल्द से जल्द होना चाहिए, लेकिन उस जल्द से जल्द की समय सीमा क्या है, इस बात को ध्यान में रखते मैं ये सवाल पूछ रही हूँ कि हम जानते हैं कि पीओजेके में क्या हो रहा है। देखिए, ये उस बात से अभी जो शुरू हुआ पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में, वो चुनाव का मामला है, महंगाई, अर्थव्यवस्था का मामला है, वो शुरू हुआ। लेकिन भारत सरकार का दावा है कि अब जम्मू कश्मीर में सारी चीज़ें ठीक हो गई हैं, नॉर्मलसी लगभग बहाल हो गई है और ये ठीक भी है 90% से ज़्यादा। अभी हम आंकड़ा देख रहे थे, अभी 2-1 घटनाएं जो हुई हैं, प्रवासी मजदूरों की हत्या या एक हेड कांस्टेबल की हत्या को छोड़ दें तो मोटे तौर पर शांति है वहाँ। इस साल का पहला आतंकवादी हमला था, सोचिए 7वें-8वें महीने में आकर के पहला आतंकवादी हमला वहाँ हुआ जम्मू कश्मीर में। तो ये सरकार का दावा काफ़ी हद तक सही है कि सामान्य स्थिति बहाल हो गई है। तो सामान्य स्थिति बहाल होने की ही तो शर्त रखी गई थी, बल्कि पहले ये शर्त थी कि चुनाव हो जाए, राजनीतिक प्रक्रिया चले। उस समय भी जो लोग वहाँ की पार्टियां हैं, पीडीपी हो या नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, उनका कहना था कि आप पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल करके चुनाव कराइए। उस समय कहा गया कि नहीं, पहले चुनाव होता है, लोकतांत्रिक प्रक्रिया पूरी होती है, सरकार का गठन होगा, फिर नए राज्य के पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल होगा। तो अगर सामान्य स्थिति बहाल हो गई है, चुनाव हो गई, लोकतांत्रिक प्रक्रिया में शामिल हुई और बड़ी संख्या में लोगों ने भागीदारी की, बड़ी संख्या में, मतलब खूब अच्छा मतदान हुआ वहां के स्तर के हिसाब से, उसके बाद जब सामान्य स्थिति बहाल हो गई है तो पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल करना चाहिए। ये सिर्फ कहना कि समय जब जल्दी से जल्दी होगा या स्थितियां सामान्य होगी तब हम करेंगे, इसकी कोई मतलब नहीं है, इसका कोई टाइमलाइन आप नहीं दे पा रहे हैं। और ये 6 साल हो गए, 7 साल हो गए, 7 साल में हम करेंगे। शुरू में 1-2 साल चलिए वो स्थितियां ठीक नहीं थी या सिक्योरिटी फोर्सेज को समय लगा सामान्य स्थिति बहाल करने में, आतंकवादियों का नेटवर्क खोज करके, स्लीपर सेल्स को खोज करके समाप्त करना, बॉर्डर पर से सिक्योरिटी मजबूत कर, वो सब कर लिया गया है। अब ये एक वहां के लोगों का विश्वास जीतने के लिए, उनको मुख्य धारा में शामिल करने के लिए ये जरूरी है कि इस मांग को पूरा किया जाए या सरकार की तरफ से एक टाइमलाइन दे दिया जाए कि भाई अभी ये स्थितियां अभी भी कुछ हमको लगता है कि ठीक करने की जरूरत है, उसके बाद इस समय हम कर देंगे। देखिए, 20 जुलाई को ही आंदोलन करना था, 20 जुलाई को उमर अब्दुल्ला ने भी संसद मार्च की तैयारी की थी, लेकिन छात्रों का आंदोलन इतना बड़ा था, दब गया। तो ये अब 7 साल है, एक रिचुअल होगा कि आज सब लोग उठाएंगे, लेकिन वैसे उनका पैम्पलेट और उनका प्लेकार्ड कोई देख नहीं